हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, कल मैंने अमेज़ॉन प्राइम पे देखा शकुंतला देवी की बायोपिक। शकुंतला देवी के बारे में तो हम सबको पता ही है, वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। तो आज मैं आपको इसी मूवी की कहानी डिटेल में बताऊंगी। तो कहानी शुरू होती है 1934 के बेंगलोर से, जब शकुंतला देवी 5 साल की थी। घर में उनके माँ बाबा, एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन का नाम है शारदा और वो फिजिकली चैलेंज थी। एक दिन शकुंतला खेलते खेलते 8 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कर देती है। देखकर घर में सब हैरान हो जाते हैं। पूछने पर शकुंतला बताती है अपने आप ही उसके दिमाग में सारे कैलकुलेशंस हो जाते हैं। शकुंतला के बाबा नज़दीकी एक स्कूल में अपनी बेटी को लेके जाता है। स्कूल के टीचर उसे एक 10 डिजिट नंबर का क्यूब रूट करने कहती है, जो शकुंतला बहुत ही आसानी से चुटकी में सॉल्व कर देती है। टीचर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। शकुंतला को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपने पिता से कहती है स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। लेकिन उनके पिता ने उनकी एडमिशन ना करवा के उनसे पैसे कमाने का तरीका सोचा। अपने पिता के साथ शकुंतला छोटे मोटे शो करने जाती थी, जहां वो ऑडियंस के सामने मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कर देती थी। शकुंतला को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बड़ी बहन शारदा से थी। एक दिन वो शो ख़त्म करके घर आके देखती है उसकी बड़ी बहन शारदा अब इस दुनिया में नहीं है। शकुंतला अपनी माँ पर गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने शारदा को हॉस्पिटल लेके नहीं गए। शकुंतला अपनी माँ पर बहुत नाराज़ थी। उसके पिता जो भी गलत करते थे उसकी माँ सब चुपचाप सह जाती थी। ऐसे करते करते 20 साल बीत जाते हैं। अब भी शकुंतला मैथ शो करके घर का खर्चा चलाती है। शकुंतला को एक आदमी से प्यार है, लेकिन ये आदमी उसे धोखा देता है। गुस्से में शकुंतला उसी की गन से उस आदमी को ही शूट कर देता है और पुलिस से बचने के लिए लंदन में चली जाती है। लंदन में सरवाइव करने के लिए अब उसे पैसे कमाने की ज़रूरत थी। वो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र के पास जाती है शो का प्रपोज़ल लेके। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में भी जाकर बात करता है। सबको ये आइडिया स्टूपिड लगता है। उस टाइम पे सोसाइटी में औरतों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे और ऊपर से शकुंतला तो इंडियन थी। इस वजह से उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया। एक दिन वो रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में जाती है, जहाँ पे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से वो सबको हैरान कर देती है। रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में एक स्पेनिश आदमी अवी के साथ उनका मुलाकात होता है। अवी ही उन्हें लंदन के सारे तौर तरीके सिखाता है, इंग्लिश में बात करना सिखाता है, पूरी दुनिया को पहचान कराता है शकुंतला के टैलेंट से। लंदन के बड़े बड़े स्कूल्स में, पॉलिटिशियन एम्बेसडर्स के पार्टीज में शकुंतला मौजूद होती थी और अपने मैथमेटिकल स्किल से सबको हैरान करती थी। इसी बीच शकुंतला की माँ उन्हें एक लेटर लिखती है और कहती है 6 महीने हो गए शकुंतला को लंदन जाके, लेकिन उसने एक भी पैसा घर में नहीं भेजा। शकुंतला बहुत नाराज़ हो जाती है क्योंकि एक भी बार लेटर में उनकी माँ ने उनका हालचाल नहीं पूछा। वो नाराज़ हो जाती है और अपनी माता पिता से रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन हर महीने घर में सिर्फ कुछ पैसे भेज देती थी। इसी बीच लंदन में एक टीवी शो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ शकुंतला का मुकाबला कंप्यूटर से होगा। एक सवाल ऐसा पूछा जाता है जिसमें शकुंतला कहती है कि सवाल गलत है, लेकिन कंप्यूटर उस क्वेश्चन का सल्यूशन दे देता है। शो में शकुंतला को काफ़ी इंसल्ट किया जाता है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि कंप्यूटर गलत है, वो खुद गलत कभी नहीं हो सकते। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है कि कंप्यूटर में ही प्रॉब्लम था। लोगों ने खुद से जब कैलकुलेशन किया तब पता चला शकुंतला देवी वॉज करेक्ट और उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का खिताब दे दिया गया। अब शकुंतला देवी अनस्टॉपेबल थी। एक के बाद एक रिकॉर्ड वो तोड़ती चली गई। तो रैंडमली सिलेक्टेड 13 डिजिट नंबर्स को सबसे फास्ट यानी कि 28 सेकंड्स के अंदर कैलकुलेशन करके उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाई। अलग अलग देश के शहरों में जाके वो मैथ शो करने लगी। सब जानना चाहते थे कि वो इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे करती है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो उन्हें खुद भी नहीं पता था। इसी बीच आवी स्पेन में चला जाता है। शकुंतला देवी को बुरा लगता है क्योंकि वो आवी से प्यार करने लग गई थी। बाद में उनकी मुलाकात परितोष बैनर्जी से होता है, जो आईएएस ऑफिसर थे और कोलकाता में रहते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करके कोलकाता में शिफ्ट हो जाते हैं। बाद में शकुंतला देवी को एक बेटी होती है जिसका नाम है अनुपमा। तीनों की फैमिली बहुत हैप्पी थी। अपने बच्ची की देखभाल करते करते शकुंतला मैथ्स को पीछे छोड़ आई थी। एक दिन वापस अपने अचीवमेंट्स को देखकर उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ एक माँ नहीं है, फेमस मैथमेटिशियन भी है। वापस अपने प्रोफेशन में वो लौटना चाहती थी, शो करना चाहती थी। परितोष बहुत अंडरस्टैंडिंग और ओपन माइंडेड थे। वो शकुंतला से कहते हैं जब जब शकुंतला घर पे नहीं होगी
तब तब अनुपमा का ध्यान वो खुद रखेंगे। फिर क्या था, शकुंतला वापस अपने प्रोफेशन में लौट आई। बड़े बड़े शहरों में फिर से मैथ शो करने लगी। अनुपमा का ध्यान परितोष ही रखा करते थे। शकुंतला ज़्यादातर देश से बाहर रहती थी। शकुंतला को पता चलता है उसकी बेटी के मुंह से निकला हुआ पहला शब्द माँ नहीं बल्कि बाबा है। शकुंतला को लगा उसकी बेटी अब उसकी नहीं रही। फौरन अपने देश में वापस आकर वो परितोष से कहता है तीनों को अब एक साथ रहना चाहिए। जहाँ जहाँ शकुंतला का शो होगा वहाँ वहाँ परितोष को भी चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली परितोष इससे राजी नहीं था। अपने काम को छोड़ के शकुंतला के साथ वो इधर उधर घूम नहीं सकते थे। शकुंतला नाराज होकर अन्नू यानी कि अनुपमा को लेकर घर छोड़ के चली जाती है। धीरे धीरे अपनी बेटी को लेकर वो इतना ऑब्सेस्ड होने लगती है कि अनु को अपने पिता से दूर कर देती है। परितोष की लिखी हुई एक भी लेटर को अनु तक नहीं पहुंचने देती थी। अनु जब भी अपने बाबा के पास जाने के लिए जिद करती, शकुंतला उसे बातों में उलझा कर रखती थी। हर वक्त तो अनु को अपने साथ रखती थी, यहाँ तक कि कुछ सालों के लिए उसने अनु को स्कूल में भी नहीं डाला। परितोष शकुंतला पर यह कहकर प्रेशर क्रिएट करता है कि अगर अनु को उसने एक परमानेंट स्कूल में भर्ती नहीं करवाया तो वो कोर्ट में अनु की फुल कस्टडी की मांग करेगा। तब जाकर शकुंतला अनु की एडमिशन करवाती है। जैसे जैसे अनु बड़ी होने लगी, अपनी माँ पे उसकी नाराज़गी ज़्यादा होने लगी। उसे हमेशा अपने पिता के पास रहना था। शकुंतला का हर वक्त अपने मैथ्स के प्रति ऑब्सेशन और एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करना उसे पसंद नहीं था। अपने माँ से वो टाइम चाहती थी, एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहती थी बाकी लोगों की तरह। जैसे दिन बीतते गए शकुंतला और ज़्यादा फेमस होने लगी। फेम, मनी, सब कुछ अब उसके पास था। शकुंतला ने एक बार तो हद ही पार कर दी। अपने द्वारा लिखी गई एक किताब द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल को पॉपुलर करने के लिए उसने अपने पति परितोष को ही होमोसेक्सुअल बोल दिया। अनु बहुत गुस्सा हो गई। शकुंतला ने सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ दिन के लिए मैथ्स छोड़ दिया, शो करना बंद कर दिया। लंदन में एक आलीशान घर खरीदा, अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने लग गई। अनु हमेशा से यही चाहती थी कि उसकी माँ उसे टाइम दे, जो शकुंतला कभी नहीं दे पाती थी। उसे एक जगह रहना था जैसे नॉर्मल फैमिली रहते हैं। अनु को इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत शौक था। उसने पूरा घर अपने हाथों से सजाया। एक नया बिजनेस आइडिया शकुंतला को अनु ने ही दिया, जिसमें वो घर खरीद के उसे रीडेकोरेट करके फुल फर्निश बना के रीसेल करेंगे। शकुंतला ने अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को भी पूरा किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अनु धीरे धीरे इसी बिजनेस में कामयाबी हासिल करने लगी। एक पार्टी में अनु की मुलाकात अजय से हुई और दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लग गए। अजय एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। शकुंतला को इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था, पर वो चाहती थी कि शादी के बाद अजय लंदन में शिफ्ट हो जाए। अजय को ये मंजूर नहीं था और शकुंतला अपनी बेटी को अपने से दूर भेजना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अनु को अजय से दूर करना चाहती थी। अनु ने एक बार अपनी माँ की वजह से अपने पिता को खोया था। इस बार वो किसी भी तरह अजय को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो घर छोड़ देती है और अपने पिता परितोष के पास यानी कि कोलकाता में आती है और यहीं से अजय के साथ शादी कर लेती है। दूसरी तरफ अपने बेटी के जाने के दुख में शकुंतला मैथ्स में भी फोकस नहीं कर पाती थी। एक बार एक शो में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी से भी गलती हो गई। इंडिया में रहकर ही अनु ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अपनी माँ से सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए। जो गुस्सा, नाराज़गी उसे अपने माँ पर पहले था, अब वो धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। इसी बीच अनु को एक बेटी होती है। अनु हमेशा कहती थी कि वो अपनी माँ की तरह कभी नहीं बनना चाहती। अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती है जो कभी उसे नहीं मिला। एक दिन एक बिजनेस पार्टी में कुछ फीमेल फ्रेंड्स अनु से कहती है बिजनेस छोड़ के अपनी बेटी पे ध्यान देने के लिए। अब अनु भी उसी सिचुएशन में थी जिस सिचुएशन में शकुंतला देवी कुछ साल पहले रही होंगी। अनु को लगता है शायद उसने अपने माँ के साथ थोड़ा ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया। शकुंतला भी अपने पुराने दिन को याद करने लगी थी, कैसे उसने भी अपनी माँ से सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। वो अपने पुराने घर जाती है। घर तो खाली था, लेकिन घर में रखा एक सूटकेस को खोलकर उन्हें मिलता है कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स। जब भी अखबार में शकुंतला के बारे में कुछ छपता, उसकी माँ उसे काट के अपने पास रख देती थी। उन्हें एहसास होता है उनकी माँ उनसे कितना प्यार करती थी। यहाँ अनु घर जाके सोचती है अपनी माँ से वो बात करेंगे, लेकिन उसे अजय बताता है शकुंतला ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके लंदन में अनु की जितनी भी बिजनेस वाली प्रॉपर्टीज़ थी सब बेच दिया और अनु को उसी प्रॉफिट में से कोई शेयर नहीं मिला। सभी प्रॉपर्टीज़ का टैक्स अब अनु को खुद से पे करना पड़ेगा। टैक्स की टोटल वैल्यूएशन वो इंडिया में सब कुछ बेचकर भी पे नहीं कर पाएगी।
इसलिए अनु के पास एक ही रास्ता था, अपने माँ पे वो क्रिमिनल केस करती है और इसी केस के सिलसिले में वो लंदन आती है, जहाँ पे अपनी माँ शकुंतला से उसकी मुलाकात होती है। सारे प्रॉपर्टीज बेचकर जो पैसे शकुंतला ने कमाए थे सब कुछ वो अपने बेटी को दे देती है और बताती है उसे ऐसा कदम सिर्फ इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। अनु फाइनली अपनी माँ के सिचुएशन को समझती है और अपने बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती है। शकुंतला एक बार फिर अपने प्रोफेशन में लौटती है और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिलता है।